हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंदन सोनी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चंदन सर पे स्वागत करता हूँ आप लोग का। पहली बात कि आप लोग को सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, ठीक है। और दिवाली अच्छे से मनाइए, लेकिन दिवाली पे ही क्या होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए। और आज का टॉपिक हम लोग सीखेंगे सेक्शनल फार्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर मैं बना चुका हूँ, थर्ड लेक्चर है ये। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका ज़्यादातर क्या हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझे क्वेश्चन लगवाना रह जाएगा। तो क्वेश्चन तो हम लोग एक एक करके अपलोड करेंगे ही, लगाएंगे ही, लेकिन पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, सेक्शनल जो फार्मूला है ये दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक जो होता है एक्सटर्नल, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपको एकदम फार्मूला चुटकी में याद करा दूंगा, एकदम जो मुंह पे रहेगा आपका फार्मूला। एक्सटर्नली डिवीजन, और एक होता है एक्सटर्नली होगा और एक इंटरनली, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग इंटरनली लिखते हैं, ठीक है। इंटरनली आंतरिक विभाजन, इंटरनली डिवीजन। एक होता है एक्सटर्नली डिवीजन। दो तरीके से क्या होता है सेक्शनल फार्मूला को हम पढ़ते हैं। सर होता क्या है इसमें, थोड़ा सा देखिए। जैसे कि मान लो कि कोई कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट देगा, जैसे ऐसे पॉइंट देगा, ये पॉइंट हो गया ए। ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, लोग रटते हैं लेकिन रटना यहाँ पर नहीं है। ए बी कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है x1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, इसका हो जाएगा x2 y2, ठीक है, x2 y2। अब मान लीजिए कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से यहाँ पर कोई यहाँ से पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट गिर गया, यहाँ पर पॉइंट गिरा P। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x, y, और ये पॉइंट गिरते ही ए बी को दो भागों में बांट दिया। मान लीजिए कि इसको m और इसको n रेशियो में बांट दिया, m रेशियो n में बांट दिया, m अनुपात n में बांट दिया। भाई बात समझ में आ गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पूछता है क्वेश्चन में, या तो क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन में पूछता है कि x का मान बताइए, ये वाला x का मान। यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे देगा, ये दे देगा, सब दे देगा। और n का भी मान पूछेगा, x का वैल्यू पूछेगा। तो x का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से x निकालने, P पॉइंट का x निकालने के लिए फार्मूला, तो लोग इसी तरह आकर, कितने सारे टीचर इसी तरह आकर लिखवा देंगे, mx2 nx1 अपॉन में m+n, ये x का फार्मूला। और इसी तरह y का फार्मूला क्या लिखवा देते हैं लोग, my2 + ny1 अपॉन में m+n, बस ये लिखवा दिया जाता है। तो ये लिखवा दिया जाता है, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, याद नहीं होता है ये। इसको हम लोग समझेंगे और समझाने के बाद मैं इसका डिराइव कराऊंगा, समझाने के उसके बाद डिराइव कराने के बाद आप लोग को याद भी करवा दूंगा, कभी भूल ही नहीं पाएंगे आप लोग। ऐसा पढ़ाऊंगा कि भूल ही नहीं पाओगे, तुम कहोगे सर हम भूलते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा पढ़ना है कि तुम लोग भूल नहीं पाओगे। तो ये देखिए, इंटरनली डिवीजन का मतलब यही हुआ कि सर ये कोई पॉइंट है, इंटरनली आकर पी यहीं पे धबाक से आकर कहीं पे गिर गया। अब मान लो इतना बड़ा जमीन है, यहीं पर कोई गिरा तो भाई दो भागों में तक बटेगा ही। तो ये कोई छोटा हो या बड़ा हो, ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो दो बराबर भागों में बढ़ गया, इंटरनली डिवीजन इसको बोलते हैं, इंटरनली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। अब बाहर कोई आकर पॉइंट गिर गया, यहाँ पर पी, ये इसका मान लीजिए x1 होगा, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। यहाँ पर कोई पॉइंट गिर गया x और y, तो ये हमको पढ़ना ही नहीं, 11th में पढ़ना है, इसको पढ़ना ही नहीं हमको 10th में बस यही पढ़ना है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से डिराइव कराएंगे। देखिए डिराइव करके ये फार्मूला मैं लेते आऊँगा, देखिए कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरनली डिवीजन। तो इंटरनली डिवीजन को देखिए क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः विभाजन। इस फार्मूला तो मैंने अभी लिखा है ना, वो फार्मूला तो आप लोग डायरेक्ट याद नहीं करेंगे, मैं उसका क्या करूँगा, डेरिवेशन कराऊंगा। देखिए क्या होगा, यहाँ बोला जाता है रेखाखंड का अंत विभाजन। यूपी बोर्ड वाले रेखाखंड बने लाइन सेगमेंट होता है, ये ए है ये बी है, इसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसी का अंत विभाजन, यहाँ पर अंत विभाजन होगा m/n में, ठीक है।
तो अंतःविभाजन देखा जाता है, रेखाखंड का अंतःविभाजन, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या था, कैसे आया है ये फार्मूला पहले समझिए आप लोग ध्यान से, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत सीरियस टॉपिक है बाबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेखाखंड खींचता हूँ ऐसे। ये रेखाखंड ए है, इसका नाम रखते हैं बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है y1। इसका क्या है, इसका मैं लिख देता हूँ x2 और इसका क्या है y2, ठीक। यहाँ पर कोई पॉइंट आकर गिर गया भाई, यहीं पर आकर धमाक से कहीं पॉइंट गिर गया, यहाँ पर P इंटरनली P आकर गिर गया, तो P गिरेगा तो P होगा, इसका पॉइंट होगा XY, यही एग्जाम में XY का मान पूछेगा। और इंटरनली देगा तो M और ये N टुकड़ों में क्या करेगा, विभाजित करेगा यानी डिवीजन करेगा। या तो M/N पूछ लेता है, X पूछ लेता है, X1 पूछ लेता है। इसी पे बाबू 20 क्वेश्चन बनता है, 20 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, बस बनाने का है। लेकिन कंसेप्ट जो सीखेगा ना वो हवा में क्वेश्चन को उड़ा कर रख देगा, बस कंसेप्ट एक बार सीख लीजिएगा बाबू। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिराइव कराने के लिए यहाँ से एक लाइन खींचूंगा और यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी एक लाइन खींच दिया जाए, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक लाइन, एक क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज बनाना है, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा बताइए यहाँ से ले करके यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना होगा बताइए, तो कहेंगे सर आप x होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है, x ही है ना, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, x चले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर यहाँ से यहाँ तक कितना चले हैं आप, यहाँ से यहाँ तक कितना चले हैं सर, x1 चले हैं, x1। तो सर x में से x1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर x माइनस का x1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये जब x माइनस x1 है तो सर ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। किसी को परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर उसी तरह अगर हम लोग बातचीत समझेंगे कि सर ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सर कहेंगे सर x2 होगा, वेरी गुड। फिर कहेंगे सर x2 में से ये कितना होगा सर, यहाँ तक अगर देखा जाए, यहाँ तक देखा जाए तो सर ये क्या है, x है, तो ये सर x होगा। तो x2 में से x घटा देंगे, x2 में से x घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला वैल्यू आ गया x2 माइनस x। तो जब ये x2 माइनस x है तो ये भी क्या हो जाएगा सर, x2 माइनस x होगा कि नहीं होगा, बहुत शानदार। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये वाला दूरी कितना निकाल लेते हैं, इसको निकाला जाए। तो इसको निकाला जाएगा बाबू, तो क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, y है, ये पूरा क्या है, y, ध्यान समझिएगा y है। और ये वाला कितना होगा बताइए, ये वाला कितना होगा, जो नागिन कलर का पेन चला रहे हैं, ये क्या होगा, y, ये सर होगा, कहेंगे आप लोग सर y1 होगा। y में से y1 यानी जब ये y1 है तो ये भी क्या होगा सर, y1 होगा, ये क्या होगा, y1 होगा। तो y में से y1 घटाएंगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर y माइनस का y1, ये वाला, ठीक है। उसी तरह इसको निकालने का प्रयास किया जाए, इसको क्या होगा, तो सर ये टोटल कितना है, y2 है, टोटल क्या है, y2 सॉरी, ये अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में इस y² लिख रहा था, तो y2 ऐसे होगा, उसको समझिएगा, y2 होगा, ठीक, y2 होगा सर। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये कौन बताएगा, ये वाला क्या होगा सर, ये वाला जो होगा सर ये y है, क्या है, y, यहाँ तक क्या होगा, y होगा, यहाँ तक क्या होगा, y होगा। अब y2 में से, इस पूरे में से y को घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा, तो ये निकल के आएगा बाबू y2 माइनस का y, ठीक है। अब देखिए आप लोग सिमिलरिटी के एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जो ट्राइंगल है ए पी, और यहाँ पर मान लीजिए ओ मान लीजिए, और यहाँ पर एन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ए पी ओ और पी बी एन, ए पी ओ, ट्राइंगल ए पी ओ सिमिलर होगा ट्राइंगल पी बी एन के। कहेंगे सर कैसे होगा, बहुत आसान बात है, देखिए ये सर होगा 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा सिमिलरिटी कई तरीके से होता है। एंगल से होता है बाबू, क्या होता है, एंगल से होता है, ठीक है, या फिर एंगल 3 बार, या फिर ऐसे यस, फिर ऐसे, ये सब पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझा देंगे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर बस जानिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि सर ये वाला कैसा होगा, ये एंगल हो गया, और मान लीजिए कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जा रहा है ऐसे, और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन ये जा रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एंगल, ये दोनों संगत कोण होंगे, संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण इसको बोलते हैं, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो इस सब का अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उड़ा देंगे इसको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा समझ लीजिए।
और नहीं भी समझेंगे तो उसके लिए भी मैं उसका भी उपाय करके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात कि सिमिलर कर लीजिए। सिमिलर हो गया, कैसे हो जाएगा? एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि 90 डिग्री सर ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, दोनों ये सिमिलर हो गया। तो सिमिलर होगा, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो भी आपस में बराबर होता है। अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो वो 90 डिग्री के सामने कौन है? एम है, एम लिख दीजिए। इसमें 90 डिग्री के सामने कौन है? एन है, एन लिख दीजिए, बराबर। फिर इसका क्या है सर? ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सामने वाला साइड कौन है? x माइनस x1 है सर। बहुत बढ़िया। कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका रेशियो भी बराबर होगा। फिर ये क्या लिखेंगे? x2 माइनस x। ध्यान से देखिए भाई, 90 डिग्री के सामने m, 90 डिग्री के सामने m अपॉन n। सर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने क्या होगा? x माइनस x1। इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने क्या होगा? x2 माइनस x1 बराबर। अब ये जो बच गया वो लिख दिया जाए। ये क्या बचा है? y माइनस y1, तो y माइनस का y1 अपॉन में। इसको पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये क्या होगा? इसका ये वाला बचा है ना, तो y2 माइनस y1 लिखेंगे, y2 माइनस y1। ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है बाबू। तो x का मान निकालना है तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। y का मान निकालना है तो क्या करेंगे सर? y का मान निकालने के लिए सर इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। x का मान, इसको हम लेते हैं दोनों को, तो सर इस सब को मिटाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है भाई। एक बार डेरिवेशन हो जैसे फार्मूला याद है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आपको याद कराने के लिए मैं ऐसा करा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, आपको समझ विकसित हो जाए। इसको मल्टीपल करिए इधर, देखिए पर लिखिए m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस का x1 अपॉन में x2 माइनस x। इसका मल्टीपल इधर करिए, इसका मल्टीपल करेंगे तो m x2, इसका इसमें करेंगे तो m माइनस m x बराबर, इसका इसमें करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन करिए तो n x माइनस n x1 होगा। ठीक है सर, x वाला जो है ना इसको बुलाइए, x वाले को इधर बुलाइए, नहीं इसको इधर बुलाइए, इसको उधर भेज दीजिए। तो m x2 यहीं पर आएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको इधर आएंगे तो प्लस n x1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। इधर बुलाएंगे तो ये हो गया सर, ये यहाँ पे क्या है? n x है, ये इसको उधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? m x हो जाएगा, और ये प्लस n x है पहले से ही है। सर इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो m प्लस n बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर, बराबर। इसको यहीं तक उतार दीजिए, इसमें से कुछ कॉमन वमन है ही नहीं, सब अलग अलग है। तो x बराबर यहाँ से अगर निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा सर m x2 n x1 अपॉन में ये हो जाएगा बाबू m प्लस n। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यही फार्मूला मैंने लिखा था x के लिए, यही फार्मूला। ठीक है, x के लिए यही फार्मूला होगा सर, x के लिए यही फार्मूला होगा, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। बहुत सुंदर, ये x का निकल गया। इसी तरह सर y का निकालना होगा तो क्या करेंगे? y का निकालने के लिए अब y वाला लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वीडियो अगर समझ में एक बार में नहीं आएगा तो बार बार ये वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से बताऊंगा। ये है अब y के निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट, यानी ये वाला x का निकल गया ना फार्मूला। अब y का निकालने के लिए अब ये वाला और ये वाला लेंगे, तो m अपॉन में n y माइनस y1। इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, सेक्शनल फार्मूला का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और ओरिजिन फार्मूला का पोस्टमार्टम किए, वो वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा सर? m y2 माइनस m y1, यहाँ पर हो जाएगा n y माइनस का n y1। ठीक है सर, ये यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए सर कि ये y1 नहीं है बाबू, ये y1 नहीं है, ये y1 नहीं है, m y2 हो गया, m y होगा। ठीक है, और फिर n y, फिर n y1। अब सही है। तब देखिए इसको इधर बुलाइए, m y2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस n y1। डिफरेंट है ना, 2 और 1 लिखा था, इसको अलग बुला दीजिए, इसको उधर भी दीजिए, m y होगा, अब प्लस ये n y पहले से ही इधर है। चलिए, तो यहाँ पर y कॉमन निकाल लेंगे, y कॉमन निकाल लीजिए भाई। देखो एक बार लिख लो, y कॉमन निकाल लिया जाए, चाहे ऐसे लिख लो बाबू, m y2 प्लस n y1 बराबर, y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? m प्लस n। इतना तो बात पता है आपको। y बराबर अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन में। टेंशन नहीं लीजिए कि सर ये सब करना पड़ेगा एग्जाम में, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, अभी देखिए कितना मजा आएगा। लेकिन ये मुझे बताना है, ज़रूरी है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस n, यही ना फार्मूला मैंने बताया था, लिखा था स्टार्टिंग में ही, ठीक है, यही वाला फार्मूला था। कितने लोग रटते हैं और उनको पता ही नहीं है कि कैसे ये डिराइव हुआ है। तो इस प्रकार से डिवाइड हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं कंक्लूजन लिखता हूँ, देखिए कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा, इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा कि सर कंक्लूजन में हम लोग क्या याद करना है, हमको 10th के लिए क्या याद करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो तो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, लेकिन याद ही क्या करना है आप लोग, आप थोड़ा समझा दीजिए। अब देखो सब मिटा दीजिए, कुछ नहीं समझना, वो तो समझ ही गए, अगर किसी को डेरिवेशन समझना होता तो समझ लो, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट देगा सीधा सीधी, यही एग्जाम में आएगा, ए है, ये क्या है, बी है। इंटरनली हम लोग क्या पढ़ना है, 10th में हम लोग को क्या पढ़ना है, इंटरनली डिवीजन पढ़ना है, अंतः विभाजन, ठीक है, यूपी बोर्ड। सर ये है x1, ये है y1, देखिएगा अभी याद हो जाएगा। ये क्या है x2, ये क्या है सर y2, कॉमा है बीच में। सर बीच में आकर धबाक से कोई इंटरनली इसको डिवाइड किया, कहीं भी गिर गया, यहाँ पर हो गया p पॉइंट और m रेशियो n में बांट दिया। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, m है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है सर, n है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि जो p पॉइंट गिरा है इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो x का मान बताइए और y का मान बताइए। तो देखिए कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से देखिए, x का मान बताना है ना, x का मान बताना है, तो ध्यान से देखो भाई, x का मान बताना है, x का मान बताना है तो ध्यान से देखना है, ठीक है। x के लिए पहले हम लोग x के लिए मान लिखेंगे और y के लिए मान लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के लिए मान लिखेंगे और यहाँ पे y के लिए मान, यहाँ पे पूरा y, यहाँ पे पूरा x। अब देखिए कैसे कैसे लिखते हैं, ये m है ना, यही वाले m का मल्टीपल इसमें करना है x2 में, और लगे हाथ यहीं पे इससे भी निपट लेना है। m का मल्टीपल x2 में करना है तो m का मल्टीपल x2 में कर दीजिए, m x2, और इसका मल्टीपल y2 में भी करेंगे ना, m का मल्टीपल, अरे भाई x2 से मिलने गए हैं तो y2 से भी मिल लिया जाए, तो मिलेंगे तो my2, तो भाई अब यहाँ पर my2 लिखना है, ठीक है ना, एक ही जगह सब नहीं ना लिखेंगे, अलग अलग लिखा जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम m का दोनों में मल्टीपल कर दिया, अब n का मल्टीपल किया जाए सर, n का मल्टीपल x में करेंगे, कोई y में पहले मत कर देना, मैंने बताया था पहला लेक्चर में कि हमेशा x से ही स्टार्टिंग कोई भी काम किया जाएगा। तो इसी कहेगा सर इससे तो मिलने है, इससे भी मिल लिया जाए, तो चलो भाई मिल लिया जाए। n मिलेगा किससे, x1 से, n मिलेगा x1 से, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे n x1, अभी याद करवा दूंगा यार, याद करवा दूंगा, ध्यान से देखो। फिर n y1 में मिलेगा ना, तो यहाँ पर अब n y1 लिखेंगे, बस हो गया। और यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, y1 है, ठीक है, m प्लस n जो रेशियो रहता है ना वही जोड़ देते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, हर में m प्लस n यहीं पे जोड़ दिया जाए, बस बात खत्म। कहोगे सर अभी भी याद नहीं हुआ, याद मैं कराता हूँ, देखो कैसे, बहुत ही शानदार है। वीडियो थोड़ा लंबा जाए जाने दो, लेकिन फैला देना इस वीडियो को, कोई ऐसा नहीं बताया होगा तुम लोग को आज तक जीवन में। अब देखो, कहोगे सर याद नहीं हुआ, देखो भाई ये x का मान है, ये पूरा x का मान है, ये वाला, ये y का मान सर पूरा y का मान है, ये ब्लैक वाला, ठीक है, बहुत शानदार। कहोगे सर कैसे याद करेंगे, अच्छा बताइए, घर में कहीं कोई भी जाता है तो सबसे पहले बड़े लोगों से मिलता है, m जाएगा इस वाले फैमिली में, कहेगा भाई कौन बड़ा है, x2 बड़ा है भाई, उसी से मिला जाए, तो m x2 से मिल जाएगा। फिर छोटे लोग आ जाएंगे, ये वाला छोटा ही ना m, तो इससे मिले, कहेगा भाई देखो m जा करके मिलेगा x2 से, कहेगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, m x2। यहाँ पे एक और बात याद करना है कि सर x का ही यहाँ पर मैटर है, ये नहीं कि m x2 और n y1 लिख देना, x2 है तो x1, y2 है तो y1, m है n है, m है n है, यहाँ पर अलग, ये दोनों नीचे, ये तो फिक्स है, m n भी फिक्स है, x2 x1 y2 y1, बात समझ में आ रहा है। अब कैसे याद करेंगे सर, देखिए m गया तो x2 से मिल गया, m x2 से मिल लिया, फिर m क्या करेगा, y2 से मिलेगा, फिर इससे मिलेगा तो m y2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर n किससे मिलेगा, x1 से मिलेगा, x1 लिख देंगे, n देखो भाई n जाएगा तो x1 से मिलेगा, तो n जाएगा तो x1 से पहले यहाँ पर छोटा लिखेंगे। पहले किसी भी घर में जाएंगे तो m x2 से मिला जाएगा कि नहीं मिला जाएगा, बड़े से मिल लिया, फिर कह रहा है n भी है, इस दोनों m n दोनों साथ में किसी के फैमिली में जा रहे हैं, m और n दोनों साथ कहीं जा रहे हैं, m मिल लिया x2 से, n कह रहा है भाई हम भी मिलना चाहते, तो कह रहे भाई हम तो x2 से मिल लिए, तुम छोटे वाले से मिल लो, इसका भाई है ना, x2 का भाई कौन है, x1, तो m और n दोनों भाई हैं, भाई m और n दोनों भाई हैं, और x2 भी भाई है किसका, x1 का। तो बड़ा, मान लो कि बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है,
तो m कहेगा हम बड़े भाई से मिल ले रहे हैं, n कहेगा हम छोटे भाई से मिल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, दोनों छोटे छोटे भाई और दोनों यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। बात समझ गया। अब y2 वाला से भी होगा, भाई कह रहा है कि x2 से केवल हम इस लोग से मिलोगे, y1 से भी मिल लो। तो m कह रहा है कि हम बड़े हैं तो बड़े वाले से मिल लेंगे, कह रहे तुम छोटे वाले से मिल लो। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? याद हो जाना चाहिए। फिर से मैं मिटाता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ, देखो कैसे समझा रहे थे। बहुत शानदार, अगर समझ गए ना ये वाला वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन एक नहीं फंसेगा। और इसी पे ये 100% फिक्स है कि इस पे बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का, ये 6 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स बनता है 100%। मैं लिख दे रहा हूँ, आज 11 तारीख है भाई, 11 नवंबर, कल दिवाली भी है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं। नहीं आएगा तो कहना कि सर नहीं आया था, आएगा। तो सर x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सर x का वैल्यू निकालने के लिए m लिखेंगे, बड़ा भाई बड़े से मिलेगा, फिर छोटा भाई भी कहेगा सर छोटे से मिलवा दीजिए, x1 से मिलवा दीजिए, फिर m प्लस n को जोड़ देंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। y बराबर, सर y बराबर बताइए। तो सर y बराबर x वाला है तो x से ना मिलेगा जी, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई। x y वाला है तो क्या करेगा? पहले m आएगा, कहेगा हम बड़े भाई से मिलेंगे, m y2 n, फिर y1 छोटा भाई छोटे वाले से मिलेगा, m प्लस n। याद हो जाना चाहिए भाई साहब, यही फार्मूला है। सेक्शनल फार्मूला का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया भाई साहब, पोस्टमार्टम। और अभी एक और, ये वीडियो तो आएगा ही, एक और वीडियो अभी आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज के साथ मैं अभी लॉन्च करूंगा। सरप्राइज रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। वो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा, इसको भी देखिएगा, लाइक शेयर सब लोग करिएगा। और इस पर मैं इतना क्वेश्चन, आप देखिए क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, तीनों लेक्चर में कंसेप्ट कंप्लीट है। और एक दो क्या है कंसेप्ट, उसको मैं बता दूंगा, या फिर एक और चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो, एक होता है कॉलिनियर, इसको बोलते हैं हिंदी में संरेख, यहीं पे समझ लीजिए। संरेख कब तब होता है बाबू कि जब क्या होगा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक। संरेख का मतलब ये हुआ कि ए बी सी एक लाइन पर तीनों एक सीधी रेखा में, एक तीनों पॉइंट एक ही पे है। तो कैसे पता चलेगा कि सर तीनों पॉइंट एक ही पे है? पहली बात कि ऐसे रहेगा तो ये संरेख नहीं है, सीधा होना चाहिए। और सीधा होने के साथ साथ क्या होना चाहिए सर, एक और कंडीशन है कि ए बी के बीच की दूरी, मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया, यहाँ पे भी पॉइंट दे दिया, तो ए बी के बीच की दूरी, अरे डिस्टेंस फार्मूला मैंने पढ़ाया था, उसी से निकालेंगे। अरे क्वेश्चन आएगा ना तो मैं बस समझा दूंगा, यहाँ पर बस इसे समझ लीजिए। ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होगा ए सी के बीच की दूरी। देखिए ए बी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी बराबर हो जाना चाहिए ए सी के बीच की दूरी को। इसी को बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। इसमें का क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो वहाँ पर फिर से एक बार कंसेप्ट को समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग ये बस सीख लीजिए, ठीक है। हाँ, सेक्शनल फार्मूला आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया बताइए, है ना? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगला वीडियो, अभी मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उसमें आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आने वाला हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है। x है, x का निकालने के लिए सर क्या करेंगे? m बड़ा भाई बड़े से मिलेगा, छोटा भाई छोटे से मिलेगा, m प्लस n। y से y2 y1, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, y वाला है तो y x सब हो गया ना। m बड़ा भाई बड़े से मिलेगा, छोटा भाई छोटे से मिलेगा, m प्लस n, बस खत्म। अब इसी पे मैं क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन। ये इससे सेक्शनल फार्मूले पर 100% बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एचएससी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, हर बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछने को मिलता है। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो आप लोग को याद हो गया? चलिए ठीक है, इतना ही आप लोग समझिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, फैला दीजिए। एकदम यूनिक कंसेप्ट है, कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। हाँ, 4 को पेन से कोई पढ़ाता है जी यूट्यूब पे? कोई नहीं पढ़ाता है। हाँ, बहुत बेहतरीन। अब क्या किया जाएगा भाई, हम लोग आपसे क्या करते हैं, विदा लिया जाए भाई। और विदा लेने के साथ साथ थोड़ा पानी पी लिया, प्यास लग गया। हैप्पी दिवाली सभी लोग को, ठीक है भैया। गमछा में पहन के आए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं हम लोग। हाँ, उत्तर प्रदेश में फैला दो पूरा इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।